She from Spain, hold don't speak no English, but she know about the game. Book a flight, I'm feeling like I'm ready for the fame. What do I know? All like Lionel. Overnight, what a ride, what a time. तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से यार आप सभी लोग का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। यार मैं आया हूँ आज अंकुर वाट में, और अंकुर वाट जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा टेंपल है। इस टेंपल में, ये टेंपल की अगर मैं बात करूँ दोस्तों एरिया की, तो ये टोटल टेंपल 402 एकड़ में फैला हुआ टेंपल है। अगर मैं इसको पूरा दिखाऊँ आप लोग को, देखिए आप इसके आगे जो है कुछ इस तरीके से तालाब टाइप का एरिया बना हुआ है, और यहाँ से टेंपल स्टार्ट होता है वहाँ से, और ये टेंपल सी ये एंट्री गेट है यहाँ पर, और इस तरीके से। तो टोटल इसका अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूँ तो 402 एकड़ में फैला हुआ ये मंदिर है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू बुद्धिस्ट टेंपल है। हिंदू बुद्धिस्ट टेंपल इसलिए क्योंकि ये पहले हिंदू देवताओं का टेंपल हुआ करता था, बाद में इसे फिर बुद्धिस्ट देवता का टेंपल बना दिया गया, तो इसलिए हिंदू बुद्धिस्ट टेंपल इसे कहा जाता है। यहाँ पे दोस्तों आने के लिए सबसे, अगर मैं अच्छी बात करूँ आपको, अगर सबसे अच्छा और सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन का अगर आपको मैं ऑप्शन बताऊँ तो वो ये रहेगा कि आप जैसे थाईलैंड में मैंने आपको बताया था कि ग्रैब ऐप चलता है, वैसे ही यहाँ पे कंबोडिया में ग्रैब ऐप तो चलता ही है, लेकिन यहाँ पे एक पास ऐप नाम का भी ऐप है, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। अगर आप पास ऐप को यूज़ करेंगे तो प्रोबेबली आपके हॉस्टल से यहाँ तक का जो आपको फेयर लगने वाला है वो लगभग $2 के अराउंड लगेगा, लगभग 150 रुपये के अराउंड लग जाएगा। और आप सुबह 7 बजे, सुबह 8 बजे आएँगे तो $2 में आप अपने यहाँ पर गेट पर उतर जाएँगे, जो कि आपको आगे एक गेट मिलेगा जहाँ से आपको टिकट लेना पड़ेगा। और टिकट वाली वीडियो मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये देखिए अभी हम लोग आए हुए हैं टिकट लेने के लिए यार। और यहाँ पे देखोगे आप तो पूरा टिकट काउंटर बना हुआ है पूरा का पूरा, जहाँ से आप टिकट ले सकते हो। थैंक यू। तो भाई ये देखो, ये टिकट मिला है आपको, इसमें $37 का टिकट है, इसमें आपको फ़ोटो लगा हुआ भी मिलेगा। और तो इस तरीके से यहाँ पे टिकट मिलता है। इस $37 के टिकट में हमें एक दिन की एंट्री मिली है, और एक दिन का एंट्री हमारा फ्री है। तो बेसिकली हम लोग 2 दिन जा सकते हैं उस अंकुर वाट टेम्पल में, क्योंकि टेम्पल काफ़ी बड़ा है, तो एक दिन में वैसे भी मुश्किल ही होगा। अगर आप अपनी मतलब बाइक रेंट करके जाते हैं तब तो खैर मे भी शायद हो भी जाए, बट वैसे शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा एक दिन में सारे टेम्पल्स जितने भी हैं उन सबको कवर करना। तो इस टिकट में आपको एक दिन की एंट्री और एक दिन फ्री मिल जाता है, टोटल 2 दिन के लिए। और टिकट लेने के लिए आपको ऐसा पूरा एक बना हुआ है अंकुर एंटरप्राइज नाम से, वहाँ पे अगर ले सकते हैं आप, चाहे तो कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पे आपको, या तो अदरवाइज़ वेरियस ATMs हैं यहाँ पर, आप ATM से पैसा निकाल करके यहाँ पर डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है इस पूरे टेंपल का, अगर मैं एरिया की बात करूं, यहाँ पे थोड़े से जंगल वाले एरिया हैं। वहाँ पे अगर आप देखें तो वहाँ पे कुछ शॉप्स वगैरह है कुछ खाने पीने के लिए, और उसके पीछे जो है एक तरीके से मॉन्क का हॉस्टल, गुरुकुल टाइप का बना हुआ है मॉन्क लोगों के लिए। वहाँ पे लोग सारे मॉन्क रहते हैं। और सामने जो आप देख रहे हैं वो है हमारा अंकुर वाट टेम्पल। इस टेम्पल को सिटी ऑफ टेम्पल भी कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि अंकुर का जो मतलब होता है, अंकुर का वो है सिटी, और वाट का मतलब मैंने आपको थाईलैंड वाले सीरीज़ में भी बताया था कि वाट का मतलब होता है टेंपल। तो इस जगह का नाम जो है वो सिटी ऑफ टेंपल भी है, या फिर आप अंकुर वाट भी उसे कह सकते हो। और इस तरीके से जो है इसकी एंट्री गेट यहाँ पे दिखती है। एक यार बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जब आप इस टेंपल में आएँ तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर कोई भी लड़की यहाँ पे आ रही है तो वो शॉर्ट्स पहन के ना आएँ, फुल कपड़ा पहन के आएँ। और लड़के आ रहे हैं तो ऐसा पैंट पहने जो कि घुटने तक है, घुटने से ऊपर ना रहे।
और अगर आप फुल पैंट पहन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट ये ध्यान रखें कि शॉर्ट्स ना पहने। अगर आप बच्चे हैं तो बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बड़ी कोई लड़कियां आ रही हैं तो वो शॉर्ट्स पहनना यहाँ पे मना किया गया है। इस टेंपल के दोस्तों अगर मैं इतिहास के बारे में आपको बताऊं तो इस टेंपल को सूर्यवर्मन सेकंड ने बनाना शुरू किया था 12वीं शताब्दी में। और इस टेंपल को बनाने के पीछे हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ जो सबसे बड़ा योगदान किसी का रहा है तो वो उस टाइम के राजा जो थे सूर्यवर्मन टू, उनके एक सलाहकार हुआ करते थे जो कि पंडित थे जिनका नाम था दिवाकर पंडिता। उन्होंने उस राजा को सूर्यवर्मन सेकंड को कहा था कि भाई आप जो है इस लॉर्ड विष्णु का यहाँ पे मंदिर बनवाएं और ताकि जो है लॉर्ड विष्णु की ब्लेसिंग आपको मिले। ठीक है, सूर्यवर्मन सेकंड से पहले जितने भी राजा हुआ करते थे वो सारे के सारे लॉर्ड शिवा के भक्त हुआ करते थे, लॉर्ड शिवा की पूजा किया करते थे। बट सूर्यवर्मन सेकंड जो थे वो पहले ऐसे राजा थे जो कि जिन्होंने लॉर्ड शिवा के को पूजा वाले जो प्रथा चलती आ रही थी उनको ना फॉलो करके उन्होंने विष्णु को पूजा करना वहाँ पे शुरू किया। और उसके बाद दिवाकर पंडित ने उनको कहा कि भाई आप लॉर्ड विष्णु का मंदिर यहाँ पे बनवाएं ताकि आपको भगवान विष्णु की कृपा भी मिल सके। इस टेंपल का बनाने का काम जो है वो 12वीं शताब्दी में शुरू किया गया था। उसके बाद इस टेंपल को थोड़ा सा बनाया गया, कंप्लीट हुआ, ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था ये टेंपल। उसके बाद राजा जो थे सूर्यवर्मन सेकंड, उनकी जो है देहांत हो गया था वो, और उनके देहांत होने के करीब 27 साल के बाद जो उस वक्त खेमर डेंसिटी जो हुआ करती थी, उनके राज्य को खेमर डेंसिटी कहा जाता था, उस पर अटैक करके जो कि वहाँ के जो एनिमीज़ थे उन्होंने क्या किया था कि इस टेंपल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अगर आप देखें यहाँ पे तो आज भी यहाँ पे टेंपल जो है काफ़ी टूटे वगैरह हैं। जिस चीज़ को रीस्टोर कर सकते हैं आर्कियोलॉजिकल वाले पर्सन वो उन चीज़ों को रीस्टोर कर रहे हैं, बट जो चीज़ रीस्टोर नहीं की जा सकती वो चीज़ वो लोग उस चीज़ को रीस्टोर नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर वाला जो एरिया है टेंपल का वो टूटा हुआ है, थोड़ा सा लाइटनिंग कम है क्योंकि वेदर जो है थोड़ा बारिश का मौसम हो रखा है इस वजह से। तो ये सारे जो टेंपल हैं काफ़ी सारे टूटे हैं, कुछ तो लड़ाइयों के टाइम में टूटे हैं, कुछ लोगों ने हमला किया इसके ऊपर, कुछ लोगों ने चोरी करने की कोशिश की। तो काफ़ी सारे मतलब मंदिरों पे, जैसे यहाँ पे अपने इंडिया में काफ़ी मंदिरों को बार बार लूटा गया, तो वैसे इसी तरीके से भी इन मंदिरों को भी काफ़ी बार इन पर लूटा गया, इन पर हमला किया गया। तो इस वजह से काफ़ी सारे मंदिर यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। जो कि मूर्ति वाले पार्ट्स हैं उनको तो आर्कियोलॉजिकल वाले बंदे जो होते हैं वो उसे रिस्टोर करते हैं, बट जो नहीं हो पाता है वो उसे रिस्टोर नहीं कर पाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, अगर ऊपर वाला एरिया अगर आप देखें तो सारे छूटा हुआ है ये। Sorry? You cannot lie below inside. You cannot what? Yeah, you cannot lie below. You say below, right? Lie below means? Yeah, you cannot. I cannot record. Yeah, record the say about the history, right? Okay, I cannot do it. Yeah, you cannot. Okay. Yeah, please, you can But it इस टेंपल को दोस्तों पूरा करने का काम जयावर्मन 7th नाम के राजा हुआ करते थे उस वक्त। उन्होंने 1177 के बाद इस टेंपल को पूरा करवाने का काम शुरू किया और उन्होंने तभी इस लॉर्ड विष्णु के टेंपल को बुद्धिस्ट टेंपल के रूप में बनाया, क्योंकि उनका मानना ये था कि हिंदू जो भगवान थे वो उनकी मतलब सहायता नहीं कर रहे हैं, इस वजह से वो बुद्धिस्ट की तरफ चले गए और उन्होंने बुद्धिज़्म का फिर फॉलो करना उनको शुरू किया और यहाँ पे वो टेंपल उन्होंने तैयार किया। इसी के साथ साथ दोस्तों इस टेंपल को कंप्लीट करने के साथ साथ उन्होंने 2 और बुद्धिस्ट टेंपल उन्होंने बनाया, जिसका नाम जो है अंकुर थॉम है और दूसरा जो नाम है वो है बायोन। ये दोनों ही टेंपल यहाँ से कुछ नॉर्थ साइड की दूरी पर, करीब कुछ किलोमीटर की दूरी पर बनाए गए हैं और इसके बाद में आप लोग को वो टेंपल भी दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए लोगों ने मंदिरों में काट के क्या लिखा हुआ है। 1901 में किसी ने यहाँ पे थीफ लिखा हुआ है।
और यहाँ पे यार दोस्तों एक चीज़ मैं भी नोटिस कर रहा हूँ ना, मेरे को 2 लोग ऐसे मिल चुके हैं, मतलब इस अंकुर वाट टेम्पल में एज अ गार्ड के तरह वो लोग खड़े हैं। और वो लोग बार बार आकर के टोक रहे हैं कि भाई आप लोग जो है वीडियो में यहाँ अंकुर वाट के हिस्ट्री के बारे में नहीं बता सकते हो, इसके कोई भी इतिहास के बारे में बता नहीं सकते, और अगर आपने वीडियो में बताया तो उसको डिलीट करिए अभी के अभी, आपको ले जाने नहीं देंगे। तो मैंने उनसे झूठ बोला कि भाई मैंने कोई हिस्ट्री के बारे में नहीं बताया है, बस ऐसी टेम्पल्स के बारे में बताया हुआ है, और बस यही सब चीज़ें मैंने उनको बताई। ये नहीं बताया कि मैंने कोई हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ है, टेम्पल्स कैसा है, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, ये बताया हुआ है। इवन उन्होंने मेरी फ़ोटो भी ली कि भाई हम आपके फ़ोटो ले रहे हैं, आप इसके बारे में वीडियो में सबको बता रहे हैं, हम आपके फ़ोटो ले रहे हैं। पता नहीं क्यों यार। ये जो मूर्तियाँ दोस्तों आप देख रहे हैं, ये सारी मूर्तियों का देख रहे हो आप, उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। ये सारे मतलब जब भी मंदिरों पे हमला हुआ है, लड़ाइयाँ हुई है, उस वक्त डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और इन सब मूर्तियों को भी वो रिस्टोर नहीं कर पाए हैं, इस वजह से इन मूर्तियों को यहाँ पे ऐसे रखा गया है। ये देखिए, तो गाइस यहाँ का जो ट्रेडिशनल ड्रेस होता है वो ऐसा कुछ इस तरीके से होता है। This is the traditional dress, like dress, Cambodian dress, right? Okay. Look good. Look good. तो ये दोस्तों है अंकुर थाम टेम्पल, जो मैंने आप लोग को बताया कि जयवर्मन 7th ने बनवाया था। वो अंकुर वाट के साथ ये अंकुर थाम और बायोन टेम्पल बनाया गया था। और ये जो टेम्पल है ये भी बुद्धा भगवान को ही समर्पित किया गया टेम्पल है। एक्चुअली इस टेम्पल का जो इतिहास है दोस्तों ना, वो ड्यूल हिस्ट्री है यहाँ का। एक हिस्ट्री के हिसाब से ये कहा जाता है कि ये जो टेम्पल है अंकुर मतलब जब ये लॉर्ड विष्णु भगवान के लिए बनाया गया था, विष्णु देवता के लिए, तो ये जो टेम्पल है ये वासुकी के लिए बनाया गया था। जिस वासुकी को आप जानते होंगे, भगवान शिव उसे धारण करते हैं अपने गले में, और जिनका इस्तेमाल किया गया था रस्सी के तौर पर समुद्र मंथन के टाइम पे, अगर आप लोग को पता हो तो उस वासुकी के लिए ये मंदिर बनाया गया था, ऐसा कहा जाता है ड्यूल हिस्ट्री के हिसाब से। और दूसरी हिस्ट्री जो ये है, जो जयवर्मन 7th ने बनवाया था इस टेम्पल को लॉर्ड बुद्धा के मेडिटेशन करने के रूप में, मतलब कि लॉर्ड बुद्धा यहाँ पे आएंगे और अपना तपस्या करने के लिए बैठेंगे, इस तरीके से इसे बनवाया गया था। अंकुर थाम द सिटी ऑफ बायोन के नाम से जाना जाता है, जो कि अंकुर वाट से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस टेम्पल को दोस्तों बनाया गया था सन 1177 में। इस टेम्पल की जो है शुरुआत की गई थी, और लगभग शायद 1190 में इस टेम्पल को पूरा कर दिया गया था। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आज भी यहाँ पे काफ़ी सारे देवी देवता के मूर्तियाँ अभी भी सही सलामत बचे हुए हैं।
ऐसा इस टेंपल में ये भी ऐसा कहा जाता है कि 1300 शताब्दी में जब यहाँ पे हिंदू वगैरह आए थे तो उन्होंने क्या किया था कि यहाँ पे जो बुद्धा का टेंपल, जो मतलब बुद्धा की जो मूर्ति है बुद्ध भगवान की, उनके मूर्ति को कार्व करके शंकर भगवान की मूर्ति में बदल दिया था। मतलब बुद्ध भगवान की मूर्ति पे यहाँ पे आंखें वगैरह बना करके शंकर भगवान की मूर्ति में बदल दिया था। ऐसा यहाँ के लोकल लोग कहते हैं, बट अगर आप ऐसा इंटरनेट पर सर्च करोगे तो कहीं दिखेगा नहीं आप लोग को ऐसा। इंडिया कंबोडिया कोऑपरेशन प्रोजेक्ट फॉर कंजर्वेशन रिस्टोरेशन फॉर टाप फ्रॉम टेम्पल। तो भाई यहाँ पे अपने इंडिया का झंडा दिख गया है कंबोडिया के पास, और हम आए हैं अभी टा फ्रोम टेम्पल पे। इसका ये नाम है टा फ्रोम टेम्पल। और इस टेम्पल का जो पार्ट है, कंजर्वेशन का जो पार्ट काम है, वो इंडिया और कंबोडिया दोनों मिल के करते हैं इस टेम्पल पे। और ये टेम्पल की एंट्री गेट है, और हम लोग को इस तरफ जाना है। टा फ्रोम सी देयर इज इंडिया। सो बेसिकली क्या है सीन दोस्तों ना कि जब आप अंकुर वाट टेम्पल जाएंगे तो आपको जो एंट्री फीस आप देते हैं ना $37 का पर डे का, उसमें आपका 4-5 टेम्पल की एंट्री इंक्लूडेड होती है। अभी हम लोग अंकुर वाट गए, उसके बाद हम लोग अंकुर थोम गए, अब हम लोग ये टा फ्रोम आए हैं, हम लोग अभी एक और गए थे टा देव गए थे। तो ये सारे टेम्पल्स की जो एंट्री फ़ीस होती है वो उसी $37 में इंक्लूडेड होती है। अदरवाइज़ आपको अलग अलग जगह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है टिकट की, काउंटर की। तो इसीलिए वो लोग वहीं पर ही एक जगह पर ले लेते हैं सारे के सारे की एंट्री फ़ीस $37। और ये जो जैसा मैंने आप लोग को अभी दिखाया बोर्ड, ये जो पूरा टेंपल का, इस टा फ्रोम टेंपल का जो भी कंजर्वेशन का काम होता है, रिस्टोरेशन का काम होता है, ये इंडिया और कंबोडिया दोनों मिल के करते हैं इस चीज़ को। और ये हम जा रहे हैं। बढ़िया सा लग रहा है यार, एकदम से थोड़ा जंगल जंगल टाइप का माहौल है, और हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। धूप हो रखी है आज, थोड़ा सा गर्मी में हो रखा है यहाँ पे, अदरवाइज़ तो काफ़ी सही है, बढ़िया। हाउ यू आर फीलिंग साइमन? It's too hot, but it's good. Will you recommend like people should come yes, here? It's very pretty. Yeah. तो भाई देखा आप लोग ने, साइमन ने रिकमेंड किया है कि पीपल को यहाँ पे, लोगों को यहाँ पे आना चाहिए और देखना चाहिए इस यहाँ के टेम्पल्स और यहाँ की जो सुंदरता है उसको। इस टेंपल को भी दोस्तों 12वीं शताब्दी के अंत में ही बनाया गया था। लगभग ये भी टेंपल करीब अगर देखा जाए तो करीब 800 से ज़्यादा साल पुराना है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, मैंने आपको जो पीछे भी जो टेंपल दिखाया, ये जो टेंपल दिखाया, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा ना, जो भी मूर्तियाँ हैं ना, उनके लगभग मूर्तियों के सर जो है वो टूटे हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि जब खेमर डेंसिटी के टाइम पे जो भी उनके राइवल्स हुआ करते थे, जब उन्होंने यहाँ पे अटैक किया था ना, तो उन्होंने क्या किया था कि जो जितने भी मूर्तियाँ हैं ना, उनका सर तोड़ करके वो दूसरे जगह पे उसको बेच देते थे, उससे उनको काफ़ी पैसा मिलता था। तो इस वजह से यहाँ पे जो लगभग डिस्ट्रॉयड जो मूर्तियाँ हैं ना, सबके सर ही टूटे हुए हैं, बाकी सारे जो पार्ट्स हैं वो एकदम सही सलामत हैं यहाँ पे। सी यहाँ पर भी इस पेड़ को दोस्तों आप देखिए, मैं आपको बता रहा था जो कि यहाँ के पेड़ जो है बहुत बड़े बड़े, इस पेड़ के जड़ को देखिए अब, यहाँ से पूरा शुरू होके आ रहा है इस तरीके से, और ये पूरा यहाँ पे पूरा घरों के ऊपर फैला हुआ है, और वो ऊपर गया हुआ है।
दोस्तों ये जो आप जगह देख रहे हैं ना, ये अगर आप लोग ने हॉलीवुड की एक मूवी देखी होगी एंजेलिना जोली की, टॉम रेडर, तो उस टॉम रेडर की शूटिंग यहाँ पे हुई है। अगर आपने मूवी देखी हो या नहीं देखी हो तो मूवी देखना अब या ट्रेलर देखना तो आपको तुरंत याद आ जाएगा इस जगह के बारे में। ये उसी जगह की शूटिंग का है व्यू, टॉम रेडर का। यहाँ पे दोस्तों आप लोग ने दीवारों पे जो भी मूर्ति देखी ना, वो अप्सरा की मूर्ति है। मतलब जैसे अपने देवी देवताओं में होते हैं ना अप्सराएं वगैरह, तो उस तरीके की अप्सराएं की वो सारी मूर्ति हैं। कोई लोटस लेके खड़े हैं, कोई कुछ करके, उस तरीके की सारी अप्सराएं की मूर्ति बनी हुई है। इनकी बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, जो आप ये लोग दीवार पे जो ये काफ पे देख रहे हैं ना, ये सारी अप्सराएं हैं यहाँ पे। Hello. You go in the door, you go to that camera. We didn't go there. ये सारा आपको व्यू उस टॉम रेडर मूवी में देखने को मिलेगा। दोस्तों ये जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, ये पूरी जो गैलरी की लाइन देख रहे हैं, ये सारे रीस्टोर्ड किया हुआ है। और इसको रीस्टोरेशन करने के लिए यहाँ पे आप देखिए कि पहले जो है वैसा टूटा हुआ था ये, और उसके बाद इसको रीस्टोर करके जो है इस तरीके से कर दिया है। और ये काम करने के लिए कंबोडिया की मदद की थी भाई हमारे अपने देश भारत ने। और यहाँ पे कुछ प्रोसेस भी दिखाया गया है कि रीस्टोरेशन का प्रोसेस कैसे किया गया है। कुछ इस तरीके से इसको रीस्टोर किया गया है। तो इंडिया के आर्कियोलॉजिकल वाले बंदों ने यहाँ पे मिल करके इसको रीस्टोर किया है, और काफ़ी अच्छी थी। इसको देख के ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये कभी टूटा भी था। ये था टाफ्रोम विलेज, जिसे रीस्टोरेशन में मदद कर रहा है कंबोडिया का हमारा देश भारत। और इसी के साथ साथ यार ये जो टेंपल की जो ट्रिप थी हमारी आज की, वो भी अब ख़त्म होती है। और अब हम जा रहे हैं अपने टुक टुक के पास, और उसके बाद हम चले जाएंगे वापस हॉस्टल। तो इस पूरा यार ट्रिप में हम करीब 4-5 टेंपल में गए। हालांकि मैंने रिकॉर्ड केवल 3 ही टेंपल का किया, और बाकी जो हमें टोटल जो फैसला देना पड़ा $37 हमें लगा। आप पास ऐप का यूज़ करके केवल $1 से $2 के अंदर ही अपने हॉस्टल से यहाँ पे आ सकते हैं, जो कि सबसे चीपेस्ट तरीका है। हॉस्टल में अगर आप जाएंगे तो वहाँ से आपको यही कहा जाएगा टूर बुक कर लें, ये कर लें, वो कर लें। तो उन चक्कर में ना पड़े, या तो अपनी बाइक रेंट कर लें, या तो फिर आप टुक टुक और भी सस्ते में आ सकते हैं पास ऐप का यूज़ करके। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और बस यार इस वीडियो में गाइस बस इतना ही। अब मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में एक नए ट्रिप के साथ। और तब तक के लिए आप लोग मज़े करिए, कीप ट्रैवलिंग, वीडियो देखिए, एंजॉय करिए लाइफ को, और बाय बाय।